हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे डिक्टेटरशिप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप। इसमें हम दो लोगों की बात करेंगे, फोर्ड की बात करेंगे और दूसरे हैं हमारे एल्फ्रेड की बात करेंगे। तो बेसिकली फोर्ड जो हमारे कहते हैं डिक्टेटरशिप इज अ एजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटी बाय द हेड ऑफ द स्टेट। बेसिकली किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटी दी जाती है, उसे हम डिक्टेटरशिप कह रहे हैं बाई फोर्ड के दौरान। अब हम एल्फ्रेड के थ्रू सुन लेते हैं। Dictatorship is a government of one man who is not obtained the position by inheritance but either by force or consent। अब बेसिकली जो हमारे एल्फ्रेड है वो कहते हैं डिक्टेटरशिप एक पोजीशन है बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट की। यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो इनहेरिटेंस दैट इज ये इनहेरिटेंस नहीं करता है प्रॉपर्टी, मतलब जो पोस्ट को इनहेरिटेंस नहीं करता है, बल्कि ये फोर्स से और कई सारे ग्रुप बना के कंसल्ट करके इस पोस्ट को हथियाता है। अब हमारे एल्फ्रेड कॉब्सन एनालिस करते हैं और बताते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप। पहला फीचर डिक्टेटरशिप का यही आता है कि ये सिंगल मैन्स रूल है, क्योंकि यहाँ पे एक डिक्टेटर होता है और जितनी भी पावर्स होती हैं वो डिक्टेटर के हाथ में होती हैं। सेकंड है दिस बेस्ड ऑन फोर्स एंड कंसर्न। और वो डिक्टेटर बना कैसे होता है? बेसिकली फोर्स अप्लाई करके और कंसेंट करके, ठीक है, और दोनों का मिक्सचर से वो डिक्टेटर बनता है। थर्ड है द डिक्टेटरशिप इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी अथॉरिटी। अब देखिए डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन डिक्टेटरशिप में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। डिक्टेटर बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है अकॉर्डिंग टू देयर विल पावर, नॉट एनी लॉ। और जो टेन्योर होता है डिक्टेटर का, मतलब कितने साल तक राज करेगा, वो भी कोई फिक्स नहीं होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आते ही व्हाट इज अ मॉडर्न डिक्टेटरशिप। तो दोस्तों बात है 1919 से 1939 की, जब पूरे वर्ल्ड का रुझान डेमोक्रेसी से हटकर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। तब जो हमारी तुर्की थी, पाशा थी, उन्होंने डिक्टेटरशिप स्टेबलिश की 1921 में। और आगे चलकर मुसोलिनी जो कि फेमस डिक्टेटर बने, उन्होंने इटली में डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप स्थापित की 1922 में। ठीक है, फिर आगे चलकर हमारे इटली के हिटलर भी डिक्टेटरशिप स्थापित की 1944 तक उनकी चली। उसके बाद डिक्टेटर जो इटली के थे दैट इज हिटलर, उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं लेनिन स्टेबलाइज द डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन रसिया। अब जैसे कि हमने जर्मनी की बात की, इटली की बात की, अब हम वैसे ही रसिया की बात कर लेते हैं। तो एक लेनिन है जो कि डिक्टेटर है रसिया के, वो स्टेब्लिश करते हैं डिक्टेटरशिप रसिया में। ठीक है, और बाई 1970 और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना, यूगोस्लेविया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और बेसिकली जितने भी ईस्टर्न जर्मनी और फाइनलैंड के देश है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई। लेकिन आगे चलकर ये डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी में बदल। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ऐसे क्या कारण थे जिससे डिक्टेटरशिप राइज हुई। तो बेसिकली जैसे ही हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई दैट इज 1914 में, तो जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उसको हमने मेजर कन्वर्ट कर दिया डिक्टेटरशिप में। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये दिक्कत होती थी कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास रहती थी। और जैसे ही हमने इसको डिक्टेटरशिप के पास में कन्वर्ट किया, यहाँ से पीपल के पास फ्रीडम और राइट्स चले गए। एज और इसी प्रकार से डेमोक्रेसी को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ा, बैकवर्ड लेना पड़ा, सॉरी। अब नेक्स्ट कारण आता है कि कॉज ऑफ डिक्टेटरशिप का, दैट इज राइज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब बेसिकली 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल की गई। अब बेसिकली इसको इनजस्टिस ट्रीटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जर्मनी को दो पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, एक पार्ट फ्रेंच को, डेनमार्क, पोलैंड और लीग ऑफ नेशन को दे दिया गया। और इसी के साथ जो जर्मनी है ये वर्स्ट वर्ल्ड वॉर करने के लिए इन पे 6,600 मिलियन यूरो का कंपनसेशन भी इम्पोस्ट किया गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो पीपल थे जर्मनी के बड़े बड़े अपने आप को दुखी साबित करने लगे और यहाँ पे एक नीड थी एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की। इसी प्रकार से हिटलर की एंट्री होती है और हिटलर अपने पद संभालते हैं जर्मनी में 1933 में। नेक्स्ट आती है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। क्या खासियत है डिक्टेटरशिप में? तो पहला है स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। In dictatorship, the weakness of the government is ended and powerful government is stabilized। बेसिकली डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे जो लीडर होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेंट लीडर होता है और एक पावरफुल गवर्नमेंट स्टेबलाइज की जाती है सेंटर में। ठीक है, अब द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कास्ट, कलर, रीजन एंड प्रोविंसेस ended and strong nation emerges। अब बेसिकली यहाँ पे डिक्टेटरशिप के आने से, स्ट्रॉन्ग सेंटर होने से, कास्ट, कलर, क्रीड और का जो डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज उस कंट्रीज को बड़ा हॉनर दिया करती हैं। सेकंड आता है स्टेबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट। द डिक्टेटर हैज नॉट द राइट periodical election, he remains in power for a long with a part of
मिलिट्री एंड देखिए, अब डिक्टेटर के पास अब बेसिकली स्टेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहां पे इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर होता है उसको कोई टेंशन नहीं होती है इलेक्शन के लिए, तो अपनी पावर फ्रीली एक्सरसाइज करता है ओवर मिलिट्री और पार्टी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है बहुत स्टेबल रहती है। देन आती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। Dictator tries to improve the economic condition of the country. For doing this, lay stress on increasing the production and stopping the strikes in the industries. अब बेसिकली जो डिक्टेटर होता है, अगर वो बहुत अच्छा और कॉम्पिटेंट वाला डिक्टेटर है तो बेसिकली वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को कंट्री की बनाए रखता है और बहुत बल्कि ग्रोथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये प्रोडक्शन और जो स्ट्राइक्स हो रही हैं इंडस्ट्रीज में उसको स्टॉप करता है और प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इन कम्युनिस्ट कंट्रीज द वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू गो ऑन स्ट्राइक। और जैसे कि देश में हमारे वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहां देखा गया है अधिकतर वर्कर्स स्ट्राइक्स पे नहीं जाते हैं। हिटलर एंड मुसोलिनी हैव स्पेशल एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पीस एंड स्टेबलाइज इंडस्ट्रियल कोर्ट्स। अब जैसे कि जर्मनी और इटाली में जहां पे हिटलर और मुसोलिनी थे वहां देखा गया कि इंडस्ट्रियल पीस बहुत माना गया, और वहां पे इंडस्ट्रियल मैटर को सुलटाने के लिए मतलब डिस्कस करने के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट्स थे, जो कि बेसिकली जो डिस्प्यूट्स आते हैं कैपिटलिस्ट और वेजेस ऑफ द वर्कर्स में उनको सेटल करते हैं और तय करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। जैसे हमने मेरिट्स के बारे में समझा, वैसे ही कुछ इसकी खामियां भी हैं, उसको हम देख लेते हैं। First of all, establishment of absolute government. In dictatorship, an absolute government is stabilized. पहली खामियां है कि डिक्टेटरशिप में एक एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबलाइज होती है, ठीक है। पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली पीपल हैं बहुत डिप्राइव्ड मतलब दुखी रूप से पार्ट लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि द रिजल्ट दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट। अब एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है तो इसमें गवर्नमेंट क्यों, इसका यही कारण है कि पीपल बेसिकली कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते गवर्नमेंट में, है ना। और यहाँ पे कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है डिक्टेटरशिप में। सेकंड आता है डिक्टेटर्स लेड द कंट्री टू वॉर। डिक्टेटर्स बिलीव इन विक्ट्री वॉर एंड वायलेंस विद द रिजल्ट द कंट्री इन engulfed इन वॉर। बेसिकली जो डिक्टेटर्स होते हैं उसकी वजह से कंट्री बेसिकली वॉर, वायलेंस और इंडल्ज इन वॉर का पार्ट बनती है। दिस रून द कंट्री। अब बेसिकली ये कंट्री की जो ट्रेजरी होती है उसको रूइन कर देते हैं। द पॉलिसी ऑफ जर्मन डिक्टेटर हिटलर एंड मुसोलिनी were responsible for the World War II in which they defeated and many countries are destroyed। अब बेसिकली जैसे कि यही कारण था जो जर्मनी के हिटलर और मुसोलिनी इटली के, इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की जिससे लैक्स ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और बहुत सारी अनप्रीसियस जाने भी गई। और थर्ड आता है डिक्टेटरशिप डू नॉट लीव बिहाइंड द कैपेबल सक्सेसर। इन डिक्टेटरशिप नन बट द डिक्टेटर इज अलाउड टू शो हिज कैपेबिलिटी विद द रिजल्ट आफ्टर दैट द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट अ कैपेबल बिकम्स एक्यूट। देखिए डिक्टेटरशिप में यही प्रॉब्लम रहती है, डू नॉट लिविंग बिहाइंड अ कैपेबल सक्सेसर। अगर कोई स्टेट चल रहा है और उसका डिक्टेटर अच्छा है तो उसके बाद मरने के बाद कौन डिक्टेटर आएगा, कैसे उसको इलेक्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल सक्सेसर द कंट्री सफर्स अ ग्रेट लॉस। अगर वहां पे कोई कैपेबल सक्सेसर उनके पास नहीं आता है तो कंट्री को बहुत बड़े लॉस से सफर करना पड़ता है। तो दोस्तों जय श्री राधे, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग डिक्टेटरशिप।